दोस्तों आखिर कर्ण ने अर्जुन के गांडीव के साथ साथ कैसे तोड़ा उसका घमंड, तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। दोस्तों कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध शायद द्वापर युग का सबसे भयानक युद्ध था। एक तरफ शाखों से ग्रसित इंद्र से कवच हरण किया हुआ कर्ण था, जो इस युद्ध में पहली और आखिरी बार अपने तेजस्वी विजय धनुष का इस्तेमाल करने वाला था। तो दूसरी तरफ धनुर्धारी अर्जुन, जिसके पास भगवान कृष्ण थे। हनुमान जी उनकी रथ की रक्षा कर रहे थे और साथ ही दिव्य गांडीव धनुष था। अब इस अभूतपूर्व युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग के देवता, महानतम ऋषि, गंधर्व सब आए हुए थे। अब सूर्य की पहली किरण के साथ ही समर भूमि में दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरे की ओर अग्रसर हुए। अब दोनों महारथी आगे बढ़कर अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। चतुरंगी सेनाएं कर्ण और अर्जुन के उस युद्ध को देखकर भय से कांपने लगी। तदंतर महारथी कर्ण ने दिव्य बाणों द्वारा सव्यसाची अर्जुन को भीन डाला। तब अर्जुन ने भी तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण पर प्रहार किया, जो सीधे कर्ण के कांख पे जा लगे। अब अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। तदंतर धनंजय अर्जुन ने कर्ण पर घातक दिव्य बाण चलाए, परंतु रश्मि रथी कर्ण ने उन सभी अस्त्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जिसके बाद पार्थ अर्जुन ने शत्रु विनाशक अग्नियास्त्र चलाया। अब इस अस्त्र के प्रभाव से कुरुक्षेत्र की भूमि जलने लगी। चारों तरफ अग्नि की वर्षा होने लगी। अग्नियास्त्र की प्रचंड शक्ति को देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई, जिसे देखकर महारथी कर्ण ने वरुणास्त्र प्रकट किया, जिसके प्रभाव से अग्नियास्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया। तत्पश्चात सव्यसाची अर्जुन ने गांडीव धनुष को अभिमंत्रित कर शक्तिशाली महेंद्र अस्त्र का आह्वान किया। अब महेंद्र अस्त्र से सैकड़ों की संख्या में अग्नि युक्त तीरों की वर्षा होने लगी, जो सीधे कर्ण के पास पहुंचकर उनके समस्त अंगों सहित रथों, घोड़ों और पहियों पे जा लगी। जिसके बाद अत्यधिक क्रोधित कर्ण ने अपने विजय धनुष को अभिमंत्रित कर समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र का संधान किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र को नष्ट करते हुए युद्ध स्थल में मौजूद पांडवों की एक अक्षेणी सेना समेत कई महारथियों का संहार कर डाला। अब रणभूमि में कर्ण द्वारा महेंद्रास्त्र को नष्ट होता देख महाबली भीम क्रोधित हो उठे और अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुमसे तो देवता तक नहीं जीत सके, तुम तो साक्षात भगवान शिव जी के भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी तुम्हें सूत पुत्र ने कैसे घायल कर दिया। जिसके बाद कृष्ण जी और भीम के उत्साहित करने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, परंतु उसे भी कर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। अब यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्र के योग्य है, तुम उत्तम दिव्यास्त्र प्रकट करो। जिसके बाद सव्यसाची अर्जुन ने अपने अस्त्र भंडार से सूर्य और अग्नि के समान तेज वाले इंद्रास्त्र को प्रकट किया। अब उस घोर दिव्यास्त्र से शूल, परसे, चक्र और सैकड़ों अस्त्र आदि निकलने लगे, जिनसे रणभूमि में कौरवों के योद्धाओं का विनाश होने लगा। अब तदंतर रश्मि रथी कर्ण ने मेघों के समान गर्जना करने वाले वज्रास्त्र को प्रकट किया, जिसके प्रभाव में आकर अर्जुन का इंद्रास्त्र निस्तेज हो गया और साथ ही उस दिव्यास्त्र से 3 बाण छोड़कर अर्जुन श्री कृष्ण जी और भीम को जा लगे। जिसके बाद कर्ण ने अर्जुन के मस्तक को लक्ष्य बनाकर विषैले नागास्त्र का प्रयोग किया। अब उस दिव्य बाण से ऐरावत कुल में जन्मे अश्वसेन नामक नाग उत्पन्न हुआ। अब कर्ण को भी मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है।
अब उस अग्नि के समान प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के अंगूठे से अर्जुन के रथ को भूमि में दबा दिया, जिससे कर्ण द्वारा चलाया गया सर्प बाण अर्जुन के मुकुट पे जा लगा। अब कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह तेजस्वी बाण पुनः तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ी, जिसके बाद कर्ण ने बाण से उसका परिचय पूछा। अब तब नाग ने कहा कि मैं ऐरावत कुल में जन्मा अश्वसेन नाग हूं। खांडव वन में अर्जुन ने मेरी माता का वध किया था, मैं उसी का प्रतिशोध लेने आया हूं, और इस बार जब तुम अर्जुन पर बाण चलाओगे तो मैं अर्जुन को अपने विष से यमलोक पहुंचा दूंगा। अब तब कर्ण ने कहा, मुझे अर्जुन का वध करने के लिए किसी छल की आवश्यकता नहीं है, आप सुखपूर्वक यहां से जा सकते हैं। अब यह सुनकर नागराज गुस्से में अर्जुन की ओर आगे बढ़ने लगा। अब यह देखकर अर्जुन ने उत्तम धार वाले 3 बाणों से उसे मार गिराया। अब उसके बाद महारथी कर्ण ने 7 बाणों द्वारा अर्जुन को घायल कर दिया, जिससे रोष में आकर सब्यसाची अर्जुन ने कर्ण पर 17 तेजस्वी बाणों से प्रहार कर कर्ण को आच्छादित कर दिया। अब तदंतर घायल होते हुए भी कर्ण ने बलपूर्वक धैर्य धारण किए हुए ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। अब यह देखकर अर्जुन ने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। अब दोनों महाशक्तिशाली अस्त्र आपस में टकराकर गर्जना करने लगे, जिससे दोनों पक्षों के सैकड़ों पैदल सेना मारी गई। अब महारथी कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया, और अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर उस समय वे अर्जुन पर हावी हो गए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्ण के अस्त्रों से पीड़ित हुआ देखकर कहने लगे, हे अर्जुन, साधारण अस्त्रों का त्याग करो और महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र प्रकट करो। अब भगवान कृष्ण जी के आज्ञा पाकर सव्यसाची अर्जुन ने रुद्रास्त्र का आह्वान किया, लेकिन तभी शाप के कारण महारथी कर्ण के रथ को धरती ने निगल लिया। अब यह देखकर कर्ण शीघ्रता से रथ से उतरकर अपने रथ के पहिए को भूमि से निकालने का प्रयत्न करने लगे, और अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, इसलिए तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं अभी निहत्ता हूं, रथ विहीन हूं, इसलिए तुम भी धर्म पर चलते हुए युद्ध के नियमों का पालन करो। अब उसी समय रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण से कहते हैं कि अब यहां तुम्हें धर्म की याद आ रही है, अपने द्वारा किए हुए अधर्मों की नहीं। जब तुमने यज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी को अपशब्द कहे थे, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं आया, और जब युद्ध में तुम सब ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? यदि उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आया, तो आज यहां तुम धर्म की बातें क्यों कर रहे हो? अब उसके पश्चात कर्ण फिर से पूर्ण वेग से युद्ध करने को तैयार हो गया। तब महारथी कर्ण ने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से एक महाविनाशक अस्त्र का आह्वान किया, जिसके आह्वान मात्र से पर्वत, वन और पूरी धरती हिलने लगी, और संपूर्ण दिशाओं में भयानक आंधी चलने लगी। अब यह बाण सीधे अर्जुन की छाती पे जा लगा, जिससे आहत होकर अर्जुन खुद को संभाल ना सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। अब इसी बीच मौका पाकर महारथी कर्ण अपने रथ का पहिया भूमि से निकालने चले गए। अब बार बार कोशिश करने पर भी रथ का पहिया वहां निकाल ना सके। अब उसी समय होश में आकर अर्जुन ने कर्ण का वध करने हेतु अंजलिका नामक अस्त्र प्रकट किया। अब यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, देख क्या रहे हो पार्थ, बाण चलाओ, यही उचित अवसर है कर्ण का वध करने का। अब यह सुनकर अर्जुन ने भी यह कहकर बाण चला दिया, यदि मैं धर्म पर हूं, यदि मैंने
तप किया हो, गुरुजनों की सेवा की हो, तो मेरे इस अस्त्र से शक्तिशाली शत्रु कर्ण का वध हो जाए। अब उस अस्त्र ने पल भर में कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। अब अपने पुत्र की शौर्य को देखकर सूर्यदेव भी गर्वित हो उठे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।